तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MYA टेल्स में, जहां हम बात करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स और बहुत ही गज़ब की कहानियों की। तो जैसा कि गाइस हम अपनी पिछली वीडियो में ये बात कर रहे थे महाभारत काल के सबसे आखिरी पर्व की, जो है महाप्रस्थान का पर्व। तो जैसा कि हम लोगों ने उस वीडियो में देखा कि युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग की ओर प्रवेश कर रहे थे। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं इसके आगे की गाथा कि आखिर स्वर्ग में जाते हुए युधिष्ठिर के साथ क्या हुआ, आखिर क्यों युधिष्ठिर को नर्क जाना पड़ा। तो गाइस, जब युधिष्ठिर देवदूत के साथ स्वर्ग पहुँचे, तब इंद्र ने देवदूत को आदेश दिया कि युधिष्ठिर को स्वर्ग की ओर प्रस्थान कराएं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे वहीं ले चलिए जहां मेरे भाई हैं, क्योंकि मैं उनसे अधिक अच्छा लोक की कामना नहीं करता हूं। तो देवदूत उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे। तो जब वे उनके साथ जा रहे थे, तो जिस रास्ते से वे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वह रास्ता अंधकार से भरा हुआ था। उस रास्ते पे बहुत ही खराब था और वहाँ पे लाशें शवों के ढेर पड़े हुए थे और वहाँ दुर्गंध आ रही थी। यह देखकर युधिष्ठिर यह सोचने लगे कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। तो उन्होंने देवदूत से पूछा कि अब हमें और कितना दूर चलना होगा। तो युधिष्ठिर ने से देवदूत ने कहा कि क्या आप थक गए हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको वापस ले चलें। तो युधिष्ठिर भी उनके साथ वापस चलने के लिए तैयार हो गए। जब वे वापस जा रहे थे, तो उन्होंने देखा रास्ते में कोई लोग विलाप कर रहे थे। कुछ लोग बहुत दुखी लोग थे जो रो रहे थे और वे कह रहे थे कि हे कुंती नंदन, क्या तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें सुख मिलेगा और शांति मिलेगी। तो युधिष्ठिर ने उनसे उनका नाम पूछा। तो उन्होंने अपना परिचय भीम, नकुल, सहदेव, कर्ण, अर्जुन और द्रौपदी के रूप में दिया। तो युधिष्ठिर ये सोचने लगे कि आखिर किस पाप के कारण उनके भाइयों और द्रौपदी को इतना ऐसा नरक क्यों देखना पड़ रहा है। तब तब अचानक से उन्होंने देवदूत से कहा कि देवदूत, तुम वापस चले जाओ। अगर मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं यहीं रहूँगा। तब अचानक से एक पहर बीता ही था कि सारे देवता वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, तुम नहीं रहोगे, तुम हमारे साथ चलोगे। अचानक वह अंधकार से भरा इलाका एकदम से प्रकाशमय हो गया और वहाँ पे सुगंध आने लगी। तब देवराज ने कहा कि तुमने छल से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को उनको विश्वास दिलाया था कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, इसी वजह से तुमको छल से नरक के दर्शन कराए गए हैं। तब देवराज ने कहा कि अब तुम हमारे साथ चल सकते हो। तब युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान करके अपना मानव शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण किया और वे इनके साथ चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अन्य कई वीर और उनके भाई और द्रौपदी विराजमान हैं। उन्होंने देखा कि भीम वायु के साथ दिव्य रूप धारण किए बैठे हैं। कर्ण सूर्य की तरह प्रकाशमान और सूर्यदेव के पास बैठे हैं और देखा भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन सेवा कर रहे हैं। तब युधिष्ठिर ने उन सबको वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए और देवराजन ने उन्हें वहां जितने भी युद्ध में लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे उन सब से परिचय कराया। तो गाइस, कैसा लगा आपका वीडियो। गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।